हेलो स्टूडेंट, दिस इज अ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन आपके सिंपल पेपर में पहले भी आए हुए हैं। ओके, तो पूरा ही आप क्वेश्चंस को देखो। अगर समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे मैं अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपको एक बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश करती हूँ। तो लेट बी स्टार्ट क्वेश्चन। लेकिन पूरा आप देखोगे, बहुत आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ लोगे और बहुत आसान तरीके से आप कर पाओगे, जो कि आपको किताबों में नहीं दी जाती है। सो लेट बी स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट। इस लाइन को देखिए, अ मैन ऑन अ क्लिफ। क्लिफ मीन्स क्या होती है, किसी हाइट पे, किसी चोटी पे मैन हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं एक बोर्ड को एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी मतलब मैं अभी आगे समझाऊंगी आपको। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। विच इज अप्रोचिंग द शोर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो किनारे की तरफ जा रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से बोट, ठीक है। और मैन ने क्लिफ पे बैठ करके देखा है कि वो बोट जो है वो 30 डिग्री का डिप्रेशन बना रही है, ये लाइन, ठीक है। बाय फिगर भी आई विल एक्सप्लेन। आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो जाती है बोट की, वो चेंज हो जाती है 30 to 60। देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप देखिए, पहले हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में हमें पहले गिवन स्टेटमेंट से ना फिगर ड्रॉ करना चाहिए कि सिचुएशन किस तरह से है। तो आप लेट कर लो कि ए बी आपकी क्लिफ है, ठीक है। और बी पोजीशन पे आपके क्या है, बी पोजीशन पे अब मैन है, चोटी पे यहाँ पे एक मैन है जो इस सी पोजीशन पे आपकी बोट है जिसको ऑब्जर्व कर रही है। अब जब भी हम किसी हाइट पर बैठकर नीचे ग्राउंड की चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे द्वारा ग्राउंड पे जब भी हम देखते हैं तो हमारे द्वारा यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होती है जिसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बैठकर इसने जब नीचे देखा तो इसकी आंखों से ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ, ओके। बट ये 30 डिग्री यहाँ पे हम लेंगे, क्यों, आपको पता ही है कि लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट्स वाई आप बनाओगे डायग्राम ऐसे, बट यहाँ पे आपका ये 30 डिग्री हो गया, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे बोट है और ये शोर है, क्लिफ है ना, तो उसी की तरफ ये बोट इधर की तरफ मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड का ध्यान रखिएगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड इसकी चेंज नहीं हो रही है। अब C to D मीन्स कि x मीटर कवर करने के बाद, और x मीटर इन्होंने कितने मिनट में कवर किया है, 6 मिनट में, बिकॉज हियर इज अ गिवन कि आफ्टर 6 मिनट ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहे हैं वो 60 डिग्री, तो ये पूरा 60 हुआ, तो यहाँ से ये 60 हो गया, ओके। ये यहाँ पे पहुँच रहे हैं, डी पोजिशन पे पहुँच रहे हैं। तो फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द शोर। इट मीन्स कि अब डी के बाद से बोट आपकी कहाँ पहुँच गई, इस पोजीशन पे पहुँच गई है, तो कितना टाइम लगा। इट मीन्स कि x मीटर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक y मीटर, ओके। तो यहाँ पूरे C to A में रीच करने में इनको कितना टाइम लगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो एक्सप्लेनेशन आई थिंक कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करेंगे कैसे, बहुत आसान तरीके से, देखिए कैसे करते हैं। देखिए अब आपके पास में आपको ये निकालना है, पहले डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और टाइम निकालना है कितने समय के बाद ये रीच करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, ओके। डिस्टेंस निकालने में आपने एक क्लिफ की हाइट को h मान लिया है और ये आपका y मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो आप यहाँ पे p, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, तो हम लोग पहले ले लें। आप 10 30 भी ले सकते हो पहले। BAD ट्रायंगल में, ट्रायंगल BAD, ठीक है, ट्रायंगल BAD में हमने ले लिया 10 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AD, ओके। 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और AD की वैल्यू हमने y एज अ डिस्टेंस में माना, लेकिन हमें निकालना है टाइम, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए आप। इसी तरह से हमें ये आपको लेना होगा BAC ट्रायंगल, ट्रायंगल BAC। अब BAC में हमारा 10 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री इक्वल टू h बाय एक्स प्लस वाई, ये x और ये y दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसको आप लिख लो 1/√3 h x प्लस वाई, ओके। क्लियर है यहाँ तक। अब सिंपली इसको आप y के रेफरेंस में ले लो यहाँ पे, तो y इक्वल टू h/√3 हो जाएगा, ये रखो यहाँ पे। और इसमें भी h के रेफरेंस में अगर हम ले लेते हैं तो h इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन √3, ओके। और यहाँ हमने y के रेफरेंस में ले लिया है, तो y की ये वैल्यू हम यहाँ रख दें, या फिर दोनों को ही हम h के रेफरेंस में ले लें, तो वो भी आसान तरीके से हमें सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो ज़्यादा बेहतर होगा हम इसको h के रेफरेंस में ले लें, ओके। देखिए h इक्वल टू
h इक्वल टू √3y ले लेते हैं हम यहाँ पे, और h इक्वल टू ये हो गया। तो अब दोनों को ही इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं जिससे कि हमारे h एलिमिनेट हो जाए। तो इक्वेट करने पे √3y और x प्लस वाई √3 जितने आसानी से निकले वही हमारा स्टेप्स होना चाहिए। तो ये अब आपका 3y हो गया, इस ये इंटू हुआ तो √3 और ये x प्लस वाई। तो आपके क्या चाहते हैं 2y इक्वल टू x, ठीक है। ये ज़्यादा सिंपल था। अब आप देखो यहाँ पे कि 2y इक्वल टू x होगा, इट मीन्स कि x y अपॉन x या फिर x अपॉन y ले लो, इस y को इस साइड लेकर आ जाओ। तो हमारा रेशियो क्या हो गया 2:1, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। 2y है ना, देखो इंटू करके आप देख सकते हो 2y और ये x, तो इस तरह हमने लिया। x y हमने रेशियो में क्यों लिया ये आप देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा आ रहा है x अपॉन वाई इक्वल टू 2/1। तो x जो है हमारी डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो क्या है 2:1 है। तो आप यहाँ से इसी तरह से आप क्वेश्चन को इजीली खुद ही कर सकते हो, अंडरस्टूड कर सकते हो, बट मैं टी लेट करूँगी कि अगर मुझे ये डिस्टेंस कवर करने में 6 मिनट लग रहे हैं, जिसकी कि दूरी क्या है डबल है, वाई से डबल है। अगर ये हमारा एक पार्ट है तो ये 2 पार्ट है ना, 2 पार्ट है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि x क्या है 2 है, डबल है, और y 1 है। तो ये अगर आपका 6 मिनट लग रहा है तो ये ऑब्वियसली 3 मिनट्स लगेंगे। बट क्वेश्चंस में हमें एक स्टेप मार्किंग होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट ये यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t है, ओके। इसका टाइम आप लेट कर लो कि t मिनट लग रहे हैं इसको कवर करने में, ओके। और फिर रेशियो ऑफ डिस्टेंस और रेशियो ऑफ टाइम का फार्मूला लगा दो, क्योंकि आपको यहाँ पे पेपर में तो दिखाने होंगे, अदरवाइज ओरल तो आपने कर ही लिया। रेशियो ऑफ टाइम इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम आपका क्या हो जाता है 6:t, यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट लग रहे हैं, इसको टी में हमने लिया लेट, और ये आपका 2:1। तो इनको जब सॉल्व करोगे 6/t और 2/1, ठीक है। तो आपकी टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू आपकी आ गई 3 मिनट। तो टोटल टाइम क्या लग गया बोट को यहाँ से यहाँ तक रीच करने में, ये 6 मिनट आपके और ये 3 मिनट। तो टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द शोर इज 9 मिनट। तो आंसर हो गया आपका 9 मिनट। तो होप आपको ये क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आई होगी कि किस तरह से हमने टाइम को पहले टच नहीं किया है, बाद में हमने डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस का रेशियो निकालने के बाद टाइम के रेशियो से रिलेट कर दिया है। तो होप एवरीवन हैज़ अ क्लियर दिस क्वेश्चन। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और यहाँ से आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो यू कैन ऑल्सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके देन बाय बाय।